मुक्त किया। हाँ? भगवान रोने लगे। भगवान की आंख में आंसू हैं। बार बार भगवान क्षमा मांग रहे हैं। वसुदेव देवकी से चरणों में गिरकर, पिताजी मुझे क्षमा कर देना, माताजी मुझे क्षमा कर देना। ध्यान से सुनो, किस बात की क्षमा मांग रहे हैं? कहते हैं कि आप बंधन में बंधे रहे और मैं अब आ रहा हूं, मुझे धिक्कार है। हाँ, और बसदेव जी समझा रहे, कोई बात नहीं कन्हैया, आ तो गए, कोई बात नहीं लाला, आ तो गए। नहीं पिताजी, मैं लज्जित हूं, शर्मिंदा हूं। और कितने लोगों को धिक्कारा है। ध्यान से सुनना, भागवत में बड़ा सुंदर श्लोक है। कितने लोगों को धिक्कार है? मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वी सुतम शिशुम गुरु विप्र प्रपन्नम च कल्पो बिभ्रच्छ वसन मृतः। कितने लोगों को धिक्कार है? ध्यान से सुनना। मातरम पितरम, सबसे पहले यही लिखा। हाँ, जो माता पिता का सम्मान ना करे, सेवा ना करे, प्रणाम ना करे, सम्मान की रक्षा ना करे, आदर ना करे, कहना ना माने, उस औलाद को धिक्कार है। हाँ, जो वृद्धों का सम्मान ना करे, बुजुर्गों का सेवा ना करे, उसको धिक्कार है। भार्या, जो पत्नी का ध्यान ना रखे, उसको भी धिक्कार है। भार्या साध्वी सुतम शिशुम, जो अपने बच्चों का ध्यान ना रखे, अच्छे संस्कार ना डाले, उसे भी धिक्कार है। और बच्चे किसी के भी हों, जो छोटे बच्चों से प्रेम ना करे, उसे भी धिक्कार है। जो गुरु को ना माने, गुरु का सम्मान ना करे, जो ब्राह्मणों को ना माने, उनका सम्मान ना करे, प्रणाम ना करे, ऐसे लोग कल्प कल्पांतर तक नरक में जाते हैं। हम नहीं कह रहे, भागवत कह रही। माता पिता हैं, खूब सेवा करो, कहना मानो। सास ससुर हैं, सेवा करो। हाँ? सबसे पहले ये लिखा है, मातरम पितरम, यानी माता पिता। और ध्यान से सुनना, संतों ने कहा है, माता पिता प्रत्यक्ष देव है। क्या है? प्रत्यक्ष भगवान। और जिसने माता पिता की सेवा कर ली, जिसने सास ससुर की सेवा कर ली, उसे भगवान की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, प्रत्यक्ष देव है माता पिता। और समझ लो, क्या दुनिया में बाकी सब बार बार मिल सकता है, पर माँ बाप दोबारा मिल सकते क्या? नहीं मिल सकते। बाकी सब दोबारा मिल जाएगा, पर माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे। हाँ? और सुनो, दुनिया के सारे कर्जे चुकाए जा सकते हैं, हाँ, पर माँ बाप का कर्जा नहीं चुकाया जा सकता। हाँ? और सुनो, बड़ी अच्छी बात संतों ने कही है कि जिसके माता पिता हैं, उससे धनवान इस संसार में कोई नहीं है। जिसके माँ बाप हैं और जिसने माँ बाप की सेवा कर ली, उससे बड़ा धनवान कोई नहीं है। हाँ? अगर है माता पिता, तो ये कथा कह रही है, खूब सेवा करो, कहना मानो, आदर करो, सम्मान करो। प्रत्यक्ष देव है, प्रत्यक्ष देव। और घर में माँ बाप दुखी हैं, सास ससुर दुखी हैं, कष्ट भोग रहे हैं, और ये भगत बना फिरे, कोई मतलब नहीं। पहला कर्तव्य है माँ बाप की सेवा। ध्यान रखना,
हाँ, और ये हर पत्नी का कर्तव्य है क्या कि अपने पति को प्रेरित करे माँ बाप की सेवा के लिए। हाँ, और ये क्यों करना समझ लो। आप चाहती हो कि नहीं चाहती हो कि आपका बेटा श्रवण कुमार बने? जल्दी बोलो। श्रवण कुमार का नाम सुना है? श्रवण कुमार जिसने माँ बाप की सेवा की। हर माँ चाहती है साहब हमारा बेटा श्रवण कुमार बने, चाहती है कि नहीं? चाहती है। पर कोई पत्नी नहीं चाहती कि उसका पति श्रवण कुमार बन जाए। ये गड़बड़ है। और यदि आप चाहती हैं आपका बेटा श्रवण कुमार बने तो आप अपने पति को श्रवण कुमार बना देना, आपका बेटा अपने आप श्रवण कुमार बन जाएगा। ये व्यास गादी कह रहे, क्योंकि वो देखेगा ना वैसे ही सीखेगा। हाँ, और यदि आपने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की है तो उम्मीद मत करना कि आपकी औलाद आपकी सेवा करे, याद रखना। और ऐसे नहीं समझो तो दूसरे तरीके से समझ लो। एक चौपाई सबको याद है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यदि आप सेवा करोगे तो आपको सेवा मिलेगी, और नहीं तो उम्मीद मत करना। हाँ, पढ़ लिख गए, शादी विवाह हो गया तो भूल गए। क्या भूल गए? माँ बाप को। वही बात याद रही, वो कहते ना कहावत चलती है क्या, हम दो और हमारे दो, और वो दो कहां जाए जो तुम्हें दुनिया में लाए। हाँ? अरे कर्म प्रधान है संसार। आपने अगर की सेवा माँ बाप की तो आपकी सेवा होगी, याद रखना। जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। बड़ी सुंदर बात है क्या। एक बार एक पति अपने मकान का नक्शा बनवा के लाया। एक पति अपने मकान का नक्शा बनवा के लाया, ध्यान से सुनना, और अपनी पत्नी को बता रहा है नक्शा। छोटा सा बच्चा वहीं खेल रहा था तो वो भी गोदी में आके बैठ गया उनका, वो भी देखने लगा। अब पति क्या बताए, ये एंट्री गेट, हाँ यहाँ से घर में अंदर प्रवेश होगा, फिर ये हॉल, ये किचन, ये बेडरूम, ये ड्राइंग रूम, ये गेस्ट रूम, यहाँ गाड़ी खड़ी होगी, सब बता दिया साहब। वो बच्चा भी देख रहा था। बच्चे ने पूछा पिताजी आपने सब तो बता दिया, ये तो बताए नहीं ये कोने में एक छोटा सा डब्बा क्या है। ध्यान से सुनना, ये कोने में नक्शे में ये छोटा सा डब्बा क्या है। तो क्या बोला वो, कुछ नहीं बेटा एक छोटा सा कमरा है। क्यों, उसमें दादा दादी को पटकेंगे। हाँ दादा दादी। तो बच्चे का उत्तर क्या था पता है, बोले पिताजी सुनो, या तो ये डब्बे को बड़ा कर लो और नहीं तो एक डब्बा और बना लो। क्यों, बोले मैं बड़ा होऊंगा तो आपको कहां पटकूंगा। हाँ, ये सनातन संस्कृति है, हमारा सनातन धर्म है। और सबसे ऊपर स्थान अगर दिया है तो माँ बाप को दिया है। और जिसने माता पिता की सेवा कर ली है उसे भगवान की सेवा करने की आवश्यकता